वो भी लिख सकते हैं। चलिए भाई, तो हम क्या करेंगे आज, वेबसाइट को डिजाइन करेंगे। तो सबसे पहला काम हम क्या करेंगे, प्लगइन्स में आएंगे और एलिमेंटर को इंस्टॉल करेंगे। ठीक है, तो जस्ट टाइप एलिमेंटर। तो एलिमेंटर जो है एक पेज बिल्डर है या वेबसाइट बिल्डर कह लीजिए। फ्री में ही बहुत सी चीजें मिल जाती हैं, आपको पेड की जरूरत नहीं पड़ेगी। जब फ्यूचर में आपको बहुत सी और सर्विसेज की जरूरत पड़ेगी तो देन यू कैन हैव द पेड वर्जन। ठीक है, तो मैं सेटअप स्किप कर दे रहा हूँ। ठीक है, आप स्किप भी कर सकते हैं, अपना अकाउंट भी बना सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने सबको स्किप कर दिया। अब ये आ गया एलिमेंटर के हम पेज पर। तो बेसिकली अभी मैं कुछ नहीं करना चाह रहा हूँ, तो मैं अभी वापस जाता हूँ अपने होम पेज पर। ठीक है, डब्ल्यूपी एडमिन पर रखते हैं। तो वो चीजें, हाँ, तो अब हम वापस आ जाएं डब्ल्यूपी एडमिन पर। यहाँ पर क्लिक कर कर आप आ जाओगे, या यहाँ से जो यूआरएल को माइनस कर कर आप आ जाओगे। अब जब हम डब्ल्यूपी एडमिन पे आ गए तो अब हमको जो है थीम की भी जरूरत है। तो हम थीम्स में आएंगे। अब ये जो थीम्स हैं, मेक श्योर कि आपके पास एक बेसिक थीम हो और ज्यादा थीम्स ना हो। तो जो भी एक्स्ट्रा कचरा होगा आप उसको निकाल दोगे। ठीक है, तो हम थीम्स में आ गए। नाउ वी आर एडिंग अ थीम। तो आप हेलो से भी जा सकते हैं, एस्ट्रा से भी जा सकते हैं। तो चलिए, टुडे आई एम प्रिफरिंग हेलो। तो एस्ट्रा का आपको ट्यूटोरियल मिल जाएगा। तकरीबन मोस्ट चीजें सेम ही होती हैं, हर एक का अपनी जस्ट लुक एंड फील होता है। ठीक है, तो थीम एक्टिवेट हो गई। अब हम हमारे होम पेज पर आएंगे तो कुछ ऐसा बेकार सा होम पेज दिख रहा है। तो हम इसको कस्टमाइज कर लेंगे। ठीक है, हाँ भाई। अब ये हर थीम के ना किसी के कम किसी के ज्यादा होते हैं, हेलो थीम में बहुत कम है। ये साइट आइडेंटिटी है, यहाँ पर लोगो आ जाएगा, आपकी वेबसाइट का जो लोगो होगा। ये आपकी वेबसाइट का टाइटल, सपोज वर्डप्रेस ट्यूटोरियल। ठीक है, टैगलाइन अगर आपको कुछ रखनी हो, बेस्ट वर्डप्रेस ट्यूटोरियल। ठीक है, अगर आपको आपकी वेबसाइट का कुछ आइकन है आपके पास तो यू कैन अपलोड इट फ्रॉम हियर। ठीक है, मैंने साइट आइकन के लिए आइकन सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, यहाँ पर से हमने आइकन लगा दिया। ये तो मेरे डेस्कटॉप में था, तो मैं ये मतलब कि ये दूसरों का है, तो मैं बस शो करने के लिए। और क्या, हाँ हाँ, हाँ, लोगों के लिए जरूरी है कि आपका लोगो जो है सर्कुलर फॉर्म में हो। तो यहाँ इसकी क्रॉपिंग कर दें। तो ये आपका लोगो आ गया। ठीक है ना, लोगो इधर रहेगा। ठीक है, मेनूस हैं, अभी हम मेनू अभी डिजाइन नहीं करेंगे। ठीक है, तो मैं इसको पब्लिश कर देता हूँ फिलहाल के लिए। अब आ जाइए, मैं चाह रहा हूँ कि मेरे होम पेज को मैं डिजाइन करूँ। तो अब जब आप आपके डैशबोर्ड पर आ जाओगे तो पहले तो ये स्क्रीन, मुझे ये चीजें पसंद नहीं है, नोटिफिकेशंस। तो मैं नॉर्मली इनको ऑफ कर देता हूँ। ठीक है, तो पेजेस में आपको आना पड़ेगा। ठीक है, आपको होम पेज डिजाइन करना हो, होम पेज, अबाउट अस, जो भी पेज आप डिजाइन करोगे तो आप वो पेजेस में करोगे। तो पेजेस में आ जाऊंगा मैं, ऐड न्यू पेज या ऐड पेज, और इसका नाम हम दे देंगे होम। ठीक है, होम देने के बाद मैंने इसको सेव कर दिया। मुझे क्योंकि एलिमेंटर में इसको डिजाइन करना है तो आई एम क्लिकिंग ऑन एडिट विथ एलिमेंटर। ठीक है, अब यहाँ बात समझने की है, थोड़ा गौर से समझिए। ठीक है, क्योंकि मैं ये पूरी बातें तो आपको नहीं बताऊंगा, यू हैव टू वर्क इट ऑन इट। समझना क्या है, एलिमेंटर काम कैसे करता है। ठीक है, ये आपकी वेबसाइट का बॉडी का एरिया है। ठीक है ना, ऊपर का छोड़ दीजिए, नीचे का छोड़ दीजिए। ठीक है, ये एरिया जो है ना आपका कंटेंट आएगा बॉडी का। तो उसके लिए पहले आप यहाँ पर प्लस करोगे। ये प्लस दिख रहा है आपको, प्लस करोगे तो आपको कैसा लुक चाहिए, ग्रिड लुक चाहिए,
या फ्लेक्स बॉक्स। तो मैं फिलहाल ग्रिड से जा रहा हूँ, मैं आपको बता दूंगा कि ग्रिड और फ्लेक्स बॉक्स में क्या फर्क रहता है। ठीक है। अब आपकी रिक्वायरमेंट कैसी है, दो कॉलम्स चाहिए, ठीक है, या तीन कॉलम्स चाहिए, या ऐसा लुकआउट चाहिए। तो सपोज मुझे दो चाहिए, तो मैं दो पर क्लिक कर दिया, तो देखिए यहाँ पर एक आ गया, ये एक आ गया, दिख रहा है आपको, लाइट डॉटेड लेंस। ठीक है। आप फ्लेक्स बॉक्स में कन्वर्ट करना चाहे तो भी इसको कर सकते हैं, फिर वापस ग्रिड में आना चाहे तो आ सकते हैं। फिलहाल तो हम ग्रिड में हैं। अब यहाँ पर क्या होगा, आपको यहाँ प्लस पर क्लिक करना पड़ेगा। अब यहाँ आना क्या है, सपोज आई वॉन्ट एन इमेज हियर, ठीक है ना, मुझे यहाँ पर इमेज चाहिए, यहाँ पर टेक्स्ट बॉक्स चाहिए। तो यहाँ देखो आपको इमेज दिख रही है, जस्ट इसको पकड़ना है, ड्रैग करना है और यहाँ ड्रॉप कर देना। अभी ये तो डमी प्लेस होल्डर है। अब मुझे इमेज चाहिए ना, एक पर्टिकुलर इमेज चाहिए, तो मैं यहाँ पर जाऊंगा, अपलोड फाइल्स में जाऊंगा, मेरे पास से जो है सपोज, ठीक है ना, ये इमेज है, मैं यहाँ अपलोड कर दूंगा, ये इमेज आ गई। ठीक है। अब ये एरिया है, मैं चाह रहा हूँ कि यहाँ पर मेरी एक टेक्स्ट एडिटर हो, टेक्स्ट हो, ठीक है ना, और यहाँ कर देंगे। आपको काम करना एडिटिंग का यहाँ है, तो मैं लिखना चाह रहा हूँ डिजिटल मार्केटिंग कोर्स 2025। ठीक है, ये मुझे हेडिंग चाहिए, तो मैं इसको सेलेक्ट कर लूंगा। यहाँ आपको देखो पैराग्राफ दिख रहा है, हेडिंग वन हेडिंग टू, तो मैं इसको हेडिंग टू ले लिया। ठीक है। अब मुझे यहाँ पर कुछ कंटेंट चाहिए टेक्सचुअल, तो मैं जो है एक बेकार सा कंटेंट होता है, लॉरम स्पम बोलकर, तो नॉर्मली वेबसाइट्स में जो है प्लेस होल्डर के लिए ये टेक्स्ट इस्तेमाल किया जाता है, तो वी विल यूज दैट। ठीक है ना, यहाँ से मैं एक पैराग्राफ ले लूंगा और मैं यहाँ पर एज ए पैराग्राफ इसको पेस्ट कर दूंगा, तो जगह फिल हो गई। ठीक है, ये एक आ गया। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई कि दो हमने, आपको ये देखो, हमने एक सेक्शन लिया, दो कॉलम्स वाला, ठीक है, सॉरी। फिर आगे आपको कुछ जाना है, तो आपने फिर प्लस पर क्लिक किया। ठीक है, सपोज आपको फ्लेक्स बॉक्स में जाना है, तो फ्लेक्स बॉक्स में चले जाएं। आपको ना तीन कॉलम्स होने हैं, सेंटर वाला बड़ा होना है, या आपको चार कॉलम्स होने हैं, चारों में इमेजेस लगाना है, तो अभी चार वाले ले लिए। अब इधर आए, यहाँ प्लस पर क्लिक करना रहेगा, देखिए, इफ यू वांट टू ऐड द एलिमेंट क्लिक ऑन प्लस। ठीक है, तो इमेज, आपको इमेज ऐसी चाहिए कि इमेज हो, उसके नीचे कुछ टेक्स्ट हो। ठीक है, तो ये एक आ गया। देखिए, अब मैंने ड्रैग किया, ड्रॉप किया, ठीक है ना, सपोज मैंने ये इमेज यूज कर ली और मैंने इसके लिए हेडिंग दे दिया बेबी ड्रेस, ठीक है ना, या मैं अपना ले लूंगा सोशल मीडिया मार्केटिंग। ठीक है, फिर मुझे यहाँ पर भी हर एक पे इमेजेस चाहिए। अभी डिजाइनिंग की फिक्र मत कीजिए, अभी आप ढांचा बनाइए, ठीक है ना। बिल्डिंग बनते वक्त क्या होता है, पहले तो जो है पिलर्स डलते हैं, उसका रूम बनते हैं, तो रूम बने तो भी आपको अंदर जाना दिल नहीं करता ना, सीमेंट के होते हैं, ठीक है ना, तो दरवाजे भी नहीं लगे हुए रहते, कुछ भी नहीं रहते, तो हम पहले थोड़ा एक स्ट्रक्चर बना लेंगे ताकि कुछ कंटेंट हो, फिर उसके बाद हम डिजाइन भी करेंगे। तो मैंने क्या किया, यहाँ पर भी ना फिर ये प्लस पर क्लिक किया मैंने, और मुझे चाहिए कि यहाँ पर भी इमेज बॉक्स चाहिए, तो मैंने यहाँ से पकड़ा और यहाँ लाकर छोड़ दिया। ठीक है ना, ये चीज इंपॉर्टेंट है, आपको पकड़ना है और लाकर छोड़ना है। तो मैंने ये इमेज ले ली, ठीक है, इसको सेलेक्ट कर लिया, तो इधर आ गई इमेज, ठीक है ना, और मैं इसका नाम दे दे रहा हूँ सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। ठीक है, अब देखिए, अभी अभी तो हम ढांचा, मैं कह रहा हूँ ना, उसको बड़ी करेंगे ना हम लोग। आप थोड़ा सब्र कर लें, आज ही हम बड़ी करेंगे उसको। ठीक है, सपोज ये एक इमेज है,
अब देखिए जब हम एक ही रो में इमेजेस वगैरह यूज करें ना, तो जब हर इमेज का साइज सेम हो। अब देखिए मुझे सेम काम करना है ये चारों पे भी, लेकिन मैं रिपीटेडली कर रहा हूँ, तो थोड़ा टाइम वेस्ट हुआ ऐसा दिख रहा ना। तो उसके लिए हम शॉर्टकट ये कर सकते हैं कि वी कैन जस्ट डुप्लीकेट इट। डुप्लीकेट हो गया, ये इधर आ गया, इसको पकड़ के इधर कर दी। जस्ट राइट क्लिक ऑन इट, क्लिक डुप्लीकेट एंड जस्ट मूव इट। ये क्या हो गया, डुप्लीकेट हो गया। अब चेंज क्या करना है हमको, फोटो चेंज करना है और टेक्स्ट चेंज करना है। तो जस्ट हम इधर आ गए, आने के बाद इधर आ गए, सपोज अपलोड फाइल में आ गए, और आने के बाद जो है हम कोई फोटो वहां से ले लिए, और यहाँ पर नाम भी चेंज करना है ना, तो हम इसको कर देंगे लीड जनरेशन, ठीक है। और हम इधर आ गए, इस पे भी जो है इमेज चेंज करनी है, तो अपलोड फाइल्स, और यहाँ से कुछ हम ये एक इमेज ले लिए, और इसका नाम हमने दे दिया वर्डप्रेस ट्यूब, तो ये ठीक है, ये हो गया। अब इसके बाद अभी यार मैं एक दो चीजों में हम आ जाएंगे फिर, ठीक है। फिर फ्लेक्स बॉक्स लिया, और मुझे चाहिए कि एक लंबा कॉलम हो जहां पर एक फुल इमेज आ जाए मेरी, ठीक है। जैसा आपने अभी बच्चों की फोटो बताई ना, तो उसमें फुल इमेज थी, तो यहाँ पर पूरी फुल इमेज आ गई, ठीक है। और मैं यहाँ पर आऊंगा, और यहाँ से कोई अच्छी सी सीधी सादी, तो यहाँ कोई नहीं है, देखते हैं कि बैच 7 में, बैच 6 में, ठीक है। थोड़ी देर के लिए ले लेंगे, थोड़ा ज्यादा टेक्स्ट नहीं है ना, टेक्स्ट है भी, वेबसाइट इमेज जो है ना उतनी अच्छी दिख रही है, ठीक है ना। यहाँ पर एक इमेज आ गई आपको, ठीक है। अब आपका क्वेश्चन है कि थोड़ा डिजाइन वगैरह उतना अच्छा नहीं दिख रहा सर, क्या करेंगे बोल, ठीक है ना। तो पहले ये कॉलम पे आ जाएंगे ना आप, इसको इसका डिजाइन, हाँ ये फ्रंट पेज, अभी उसको सेट करेंगे ना हम फ्रंट पेज पे, ये एक पेज बन जाएगा, उसको हम फिर फ्रंट पेज पे सेट करेंगे। तो पहले इनकन आ जाएंगे, ये लोग बिल्कुल खराब दिख रहे हैं ना, ये थोड़े अच्छे दिख जाएंगे। तो मैंने ये आई पर क्लिक कर दिया, यहाँ स्टाइलिंग पे आना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो इमेज कैसी होनी चाहिए, यहाँ लेफ्ट पर होनी चाहिए, राइट पर होनी चाहिए, सेंटर पर होनी चाहिए, ठीक है ना। अलाइनमेंट उसका आप यहाँ से फिक्स कर दोगे, ठीक है। स्पेसिंग बोले तो गैप कितनी हो, ठीक है। तो मैं देखिए बड़ा कर देखूंगा, तो इमेज से स्पेसिंग ये बहुत ज्यादा हो जा रही है, तो हम उसको चेंज नहीं करेंगे। कंटेंट स्पेसिंग ये फिर ज्यादा हो रही है, तो हम इसको भी चेंज नहीं करेंगे। अब आपको इमेज बहुत छोटी दिख रही है ना, मेन प्रॉब्लम यही था ना। तो अब मैं यहाँ पर इमेज पर आ गया, देखिए इमेज की विड्थ क्या है, 30 है, ठीक है ना। अब इसको हम पकड़ कर बढ़ाएंगे, नाउ ये 90% ओके है मेरे ख्याल से, ठीक है ना। और हाइट ऑटोमेटिकली अच्छी थी, हम नहीं छेड़ेंगे उसको, क्योंकि जगह के हिसाब से वो हो जाएगा। अगर आपको इमेज को बॉर्डर देना हो तो आप बॉर्डर भी दे सकते हो, देखिए बॉर्डर आ गया ब्लैक वाला। डबल लाइन का बॉर्डर देना है तो वो भी आ जाएगा। फिर बॉर्डर की विड्थ आप अगर बढ़ाना चाहो, दिख रहा है, मैं ये ज्यादा इसलिए दे रहा हूँ कि आपको समझ में आए कि ये क्या हो रहा है, ठीक है ना। तो हम तो ये बॉर्डर बॉर्डर ही नहीं रखेंगे हम, तो बॉर्डर विथ की क्या बात है, ठीक है ना। लेकिन बाज़ वक़्त इमेज को बॉर्डर की जरूरत होती है। बॉर्डर रेडियस क्या करता है मालूम आपको, ये कॉर्नर्स जो होते हैं ना उनको थोड़ा बेंड कर देता है, देखिए दिख रहा। तो अगर आपकी इमेज को थोड़ा आपको जो है कॉर्नर्स को सॉफ्ट करना है, तो जो है आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप रेडियस को करोगे, ठीक है। अब ये बॉक्स है, उस पे आपको इमेज के बॉक्स पे कुछ शैडो देना है, तो आप शैडो दे सकते हो, ठीक है ना। अब देखिए, अब इमेज पे नजर रखिए, अब मैं कुछ चेंज कर रहा हूँ, दिख रहा है शैडो। तो लाइट रखते हैं, बाद वक्त अच्छा दिखता है ना लाइट रखने पर। वर्टिकल शेडो बोलते हैं ये नीचे आएगा, और अगर आप माइनस में जाओगे तो ऊपर आएगा, ठीक है। सपोज हम थोड़ा रख लिए, फिर इसके बाद ना ये थोड़ा डार्क काला अच्छा नहीं दिख रहा, नहीं बॉर्डर है लेकिन, तो इसको आप ब्लर कर दीजिए,
ठीक है ना। और कितनी दूर फैलना है या स्प्रेड पे है। ठीक है ना। तो अगर मैं इसको बॉर्डर क्या है, पोजीशन आउटलाइन है, इंसर्ट है, ये भी कर सकते हैं। देखिए स्प्रेड कितना फैलाना चाह रहे हैं हम। ठीक है ना। तो हम ज्यादा तो नहीं फैलेंगे, लेकिन थोड़ा हमारे बॉक्स के अंदर। ठीक है ना। ये हो गया। ये तो हो गया इमेज के बारे में। अब आपका ये टेक्स्ट कंटेंट भी है ना यहाँ पर। तो आप टेक्स्ट कंटेंट में टाइपोग्राफी, टाइपोग्राफी बोले तो कौन सा टेक्स्ट फॉन्ट फैमिली होती है ना, एरियल होती है ये, तो ये रोबोटो नॉर्मली ऑनलाइन ज्यादा इस्तेमाल होती है। उसके अलावा पॉपिंस बोलकर भी एक इस्तेमाल होता है। तो आप आपके हिसाब से आपके अगर कुछ फेवरेट फॉन्ट्स है तो आप यूज कर सकते हैं। फिर उसका साइज है कि आप कितना रखना चाह रहे हो। ठीक है ना। तो सपोज हम 32 रख लेंगे। ठीक है। ये वेट है, आप कितना बोल्ड रखना चाह रहे हो, थीन रखना चाह रहे हो। ठीक है ना। नॉर्मल रखना चाह रहे हो तो हेडिंग तो है तो थोड़ी बोल्ड होगी। ठीक है। उसका यहाँ पर ट्रांसफॉर्म है, अपर केस में रखना है। सपोज हेडिंग को अपर केस में करना चाह रहे हो तो कर सकते हैं आप। स्टाइलिंग है, डेकोरेशन है, अंडरलाइन करना चाहो तो अंडरलाइन कर सकते हैं, लेकिन अच्छा नहीं दिख रहा तो हम नहीं करेंगे। लाइन हाइट यानी अगर दो लाइन में अगर आपका टेक्स्ट आ रहा है तो उसमें गैप कितनी हो। ठीक है। तो ये भी आप क्या है, पहले तो बाय डिफॉल्ट रहती थी, अब हम यहाँ छेड़े तो जो है उन्हें आपको अपने हिसाब से सेट करना पड़ेगा। एक 30 बराबर दिख रही है ना, बस रीडेबल है, दोनों में जगह आ गई बस। लेटर स्पेसिंग, अगर आप बाजू का क्या होता है, हम जब हेडिंग लिखते हैं तो उसको तो आप फैला फैला के लिखते हैं। तो अगर आपको वैसा चाहिए कहीं पर तो आप ये लेटर स्पेसिंग आ जाएगी, हर दो लेटर के बीच में जो स्पेसिंग है। वर्ड स्पेसिंग, दो वर्डों के दरमियान अगर आपको स्पेसिंग रखना है तो वो भी आप कर सकते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर आपको प्ले करना पड़ेगा ना पूरा। ये क्या, ये हो गया। तो अब पहले के मुकाबले में कुछ अच्छा दिख रहा है ना। अब देखिए ये मार्जिन, पैडिंग, विड्थ, ये बहुत सी चीजें आज ही मैं बता दूंगा तो आप परेशान हो जाते। ठीक है ना। तो मैं ये हिस्से को नहीं छेड़ूंगा अभी आपके। ठीक है। लेकिन बस चीजें जो है हमको मोशन इफेक्ट्स होना है तो ये लॉक है अभी तो, यानी पेड वर्जन के, तो इनको छोड़ दीजिए। ट्रांसफॉर्म आप कैसे, अगर आप रोटेट कराना चाह रहे हो इमेज को तो आप रोटेट करा सकते हो। ठीक है ना। इट्स अप टू यू। ठीक है। तो बैकग्राउंड है आपका, कि अगर आप कुछ बैकग्राउंड देना चाह रहे हो, सपोज ये इमेज एज ए बैकग्राउंड यूज करना चाह रहे हो तो आप यूज कर सकते हो, लेकिन अच्छी नहीं दिखी तो इसको रिमूव कर देंगे हम। ठीक है। आप बैकग्राउंड पे कलर्स देना चाह रहे हो तो कलर्स दे सकते हो। ठीक है ना। तो यहाँ से अगर आप जो है ये कलर सेलेक्ट कर लोगे, ठीक है, फिर इसको आप क्या करोगे, यहाँ से लाइट कर लोगे तो आपको वो कलर आ जाएगा। और ये पूरे खाने को अगर आप बॉर्डर देना चाह रहे हो तो यहाँ से बॉर्डर भी आप दे सकते हो। जैसे बॉर्डर रेडियस अभी बताया था ना मैं, कि अगर मैं 15 रखूं तो देखिए यहाँ से बेंड हो गया है, दिख रहा, कॉर्नर्स बेंड हो गए। तो ये चीजें आप कर सकते हो। अब मैं लेआउट में नहीं बताना चाह रहा था, लेकिन ना ये लुक अच्छा नहीं दिख रहा ना, मुझे बताना पड़ेगा। अब ये देखो ये इमेज जो है ना, ये ऊपर बॉर्डर को अटैच होके है ना, हमको अच्छी नहीं दिखी, थोड़ी गैप तो होना चाहिए ना।
तो दो आइटमों के बीच में अगर आपको जगह चाहिए, यानी इमेज और टेक्स्ट है, इमेज और बॉर्डर है, तो उसके लिए हम मार्जिन यूज करते हैं। दो एलिमेंट्स के दरमियान आपको जगह चाहिए, तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं? अब देखिए 25 पिक्सल्स। अब ये पूरी जगह से ऑन है तो मैं इसको ऑफ कर दूंगा। पहले ये इसको क्लिक कर देंगे तो पूरे टॉप बॉटम सब बराबर बराबर हो जाएगा। तो मैं पूरी जगह से नहीं रखना चाह रहा हूँ, मैं टॉप से 50 पिक्सल्स देना चाह रहा हूँ मार्जिन। अच्छा, ये पूरे एलिमेंट का ले रहा है इसलिए सता रहा हूँ, ठीक है ना, ये पूरे एलिमेंट का ले रहा है, यानी ये बॉक्स की हो रही है ना। तो हम पैडिंग में आएंगे। पैडिंग क्या होता है? उसी एलिमेंट के अंदर आपको अगर गैप क्रिएट करना हो तो आप पैडिंग से करते हो। मैं इसका एक डायग्राम आपको अभी समझाता हूँ। अब देखिए 50 पिक्सल बोल तो ऊपर से हट गया नहीं, तो बहुत ज्यादा हट गया। 25 पिक्सल्स ये भी ज्यादा है, तो आई विल प्रीफर 10, ठीक है ना। चारों जगह से मुझे 10 10 10 पिक्सल्स चाहिए गैप, तो ये 10 10 हो गया। 10 भी अगर आपको ज्यादा दिख रहा तो आप क्या कर सकते हो, अपने हिसाब से सहूलत के हिसाब से कम कर ले सकते हो, ठीक है। नहीं 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 नहीं, नहीं होगा। मैन्युफैक्चर कर सकते हैं वो, लेकिन फिर वो हिसाब से हमारा पूरी वेबसाइट का अलाइनमेंट वैसा नहीं कर सकते। एक नंबर है ना, आप खींच के नीचे करोगे, अभी 15 करोगे, इसको खींच कर दोगे 17 कर दोगे, इसको खींच कर दोगे 13 कर दोगे, ठीक है ना। आप अपनी हाँ, एक एक उसमें नहीं आएगा, कंसिस्टेंसी नहीं रहेगी। आप आपके लैपटॉप को जहन में रख के करते हो, दूसरे का लैपटॉप थोड़ा छोटा होगा, या दूसरा टैब में देख रहा होगा, या नोटबुक में देख रहा होगा, फोन में देख रहा होगा, तो पूरे जो है वो मैचिंग पूरी गड़बड़ हो जाती है। तो इसलिए आप इस पर टाइम स्पेंड करो, हर चीज देखो आप इस पे, ठीक है ना। अब मैं इस पे राइट क्लिक किया हूं, ठीक है। अ, अम, और मैंने इसको कॉपी किया, और मैं इधर आया, राइट क्लिक किया, और पेस्ट स्टाइल कर दिया खाली, तो उसका स्टाइल आ गया मेरा यहाँ पर। हाँ, यहाँ से जस्ट मैंने क्या किया, यहाँ पर राइट क्लिक कर कर ये कॉपी कर लिया, क्योंकि यहाँ पर मैंने पूरी एडिटिंग कर दी। अब सेम होना है ना, कंसिस्टेंसी होना है। और इस पर आकर मैंने पेस्ट नहीं किया, पेस्ट स्टाइल किया, खाली मुझे स्टाइलिंग होना है, तो पूरी स्टाइलिंग आपकी आ गई। टाइम बचेगा ना। तो अभी आपको करना ये है कि यहाँ पहला काम क्या करना है कि एलिमेंटर आपने इंस्टॉल कर लिया, तो आपको यहाँ पर आकर कौन से चीजें हैं देखिए, इमेज है, वीडियो है, टेक्स्ट है, बटन है, डिवाइडर है, ठीक है ना, स्पेसर है, गूगल मैप्स आप लगा सकते हो, आइकॉन्स आप लगा सकते हो। ये प्रो वालों को क्या करो, आप ऐसा बंद कर दो, ठीक है, क्योंकि हम अभी हम पेड में नहीं जाना है, तो वो देख के फायदा फिलहाल नहीं है। टैब्स है, अकॉर्डियन है, इमेज बॉक्स है, और क्या क्या चीजें हैं जो आपको, प्रोग्रेस बार है, आइकॉन लिस्ट है, इमेज की गैलरी है, काउंटर है, इतने लोग हमारे पास से खरीद लिए बोलकर जो काउंटर लगाते ना, टेस्टिमोनियल्स है, अलर्ट है, ये पूरी चीजों को आप देखो, स्पेंड योर टाइम। कुछ समझ में नहीं आ रहा तो मैं हूँ व्हाट्सएप पर, और उससे ऊपर क्या है आपका, गूगल शरीफ है, ठीक है ना। और गूगल भी आपको हेल्प आउट नहीं कर रहा, मतलब कि आपकी एक पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट है तो स्क्रीनशॉट लीजिए, चैट जीपीटी को भेजिए कि ये मुझे समझ में नहीं आ रहा, आप बोल दीजिए चैट जीपीटी को, कह देना कि बिल्कुल आई एम ए फ्रेशर, जस्ट कीप इट सिंपल, बल्कि आप उसको जो है भेज दो, वो बता देगा, ठीक है।